घर में बीबी होने के बाद बाहर एक गर्लफ्रेंड रखो, प्रभु आज्ञा दे रहा है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि बाइबल क्या कहती है, इसीलिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं। चर्च के अंदर एक लड़का लड़की अपने मन में पहले से विचार कर ले, मेरी पत्नी ये बनेगी। क्या एक कलीसिया में एक लड़का लड़की की शादी होना गलत है? नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो गलत है, लेकिन तब नहीं गलत है जब परमेश्वर की ओर से उनको जोड़ा गया। अगर पहले से ही वो डिसाइड कर ली है मेरी पत्नी है, और वो लड़की कोई डिसाइड कर ले मेरा पति है, तो वो जायज नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि डालते हो, तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। हालेलुया। तो ये दो चीजें हमें समझना होगा। पहली जो मैंने बताया कि आप शादी करने के लिए विश्वासी से अविश्वासी में नहीं जा सकते। दूसरा, तलाक आप नहीं दे सकते। और शादी करने का, दूसरी शादी करने का एक ही कंडीशन है जीवित रहने वालों के लिए, वो है व्यभिचार। और मर गया कोई व्यक्ति, अगर एक साथी मर जाता तो दूसरे के लिए शादी करने का कंडीशन क्या है कि वो प्रभु में ही कर सकता है। दोनों के लिए सेम है कि प्रभु में ही कर सकता, अन्य जातियों में जाकर नहीं कर सकता। हालेलुया। अब आपको समझ में आए? तो ये चीज समझना, ये एक मूलभूत ढांचा है कलीसिया का, जिसे आज समझना है। और बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं ना कि कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कलीसिया को चौड़ा बड़ा लंबा दिखाने के लिए परमेश्वर की शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता है। बाइबल की शिक्षाओं को छुपाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को सामने रखा जाता है जिससे आने वाले लोग खुश हो जाए, जिससे वहाँ बैठे हो लोगों को आनंद मिले कि भाई बाइबल हमें कितना अच्छा है, प्रभु हमें आशीष दे रहा है, प्रभु हमें 14-14 शादी करने के लिए दे रहा है, प्रभु हमें तलाक देने के लिए दे रहा है, प्रभु लव मैरिज के बाद शादी को मान्यता दे रहा है। ये सब बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है ना। घर में बीबी होने के बाद बाहर एक गर्लफ्रेंड रखो, प्रभु आज्ञा दे रहा है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि बाइबल क्या कहती है, इसीलिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं। चर्च के अंदर एक लड़का लड़की अपने मन में पहले से विचार कर ले, मेरी पत्नी ये बनेगी। क्या एक कलीसिया में एक लड़का लड़की की शादी होना गलत है? नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो गलत है, लेकिन तब नहीं गलत है जब परमेश्वर की ओर से उनको जोड़ा गया। अगर पहले से ही वो डिसाइड कर ली है मेरी पत्नी है, और वो लड़की कोई डिसाइड कर ले मेरा पति है, तो वो जायज नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि डालते हो, तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। अब ये कह देना कि मैंने कुदृष्टि नहीं डाला, तो वो झूठ बोल रहा है। इस शरीर में होते हुए ये असंभव है कि आप उस शैतान को उस चाल से बच जाओ, है ना। इसी पे तो जय पाना है। अपनी आंखों को, यीशु मसीह कहता तुम्हारा शरीर का दिया क्या है? तुम्हारी आंखें हैं। अगर तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर भी क्या होगा? उजियाले में होगा। अगर तुम्हारी दृष्टि सही है तो तुम व्यभिचार की बातें सोच कैसे सकते हो? जिस समय तुम वो सोच रहे हो, ऑलरेडी तुम पापी बन चुके हो, तुम्हारे अंदर पाप आ गया, तभी तुम्हारे अंदर वो विचार आया कि ये मेरी पत्नी बनेगी। कभी ये सोचा देखा है? कोई बढ़िया एकदम बॉडी बिल्डर आया, उसने कहा कि ये अंधी लूली लंगड़ी मेरी पत्नी बनेगी। किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, इसके पैर नहीं है, इसकी आंख नहीं है, ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और उसने आके कहा ये है मेरी पत्नी। देखा है कभी ऐसा? क्या कहेगा? ये चर्च में सबसे सुंदर है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है, कितना अच्छा ये वर्शिप करता है, ये गिटार मस्त बजाते, यही मेरा जीवन साथी है। उसकी अच्छाइयों को, उसके शारीरिक बनावट को, उसके ऊपरी बनावट को देखकर आपको मन भाता है, इसीलिए आपको वो पसंद है। अगर आप सच में प्रभु की ओर से होते तो आपको वो जो परमेश्वर देता आप उसको ग्रहण कर लेते, जो परमेश्वर की ओर से मिलता उसे आप रख लेते। लेकिन जब आप चॉइस करते हो तो आपकी दृष्टि उसी हिसाब से उसको भाप रही होती। हालेलुया। इसीलिए इस बात को समझिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है असमान जुए में ना जूतो। क्योंकि एक व्यक्ति जो विश्वासी है उसका अविश्वासी के संग मेल नहीं है। ज्योति का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं है। बैल का गधे के संग हल जोतने का कोई मतलब नहीं बनता। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे।